एनफील्ड पोल्टरगाइस्ट, एक सच्ची डरावनी कहानी। हाय, मैं हूं नीनाद और आप देख रहे हैं माइंड ऑफ निक टॉक्स, जहां डर सच्चाई से टकराता है। अगर आप भी मेरी तरह सच्ची डरावनी कहानियों में यकीन रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे घर की जहां आत्माएं सिर्फ दिखाई नहीं थी, वो जीती है। साल था 1957, जगह एनफील्ड, लंदन। एक आम सा घर, 284 ग्रीन स्ट्रीट, लेकिन उस रात के बाद से वो घर कभी आम नहीं रहा। पेगी हॉडसन एक अकेली मां अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रहती थी। जीवन साधारण था, लेकिन उसे एक रात पेगी की बेटियां जेनेट और मार्गरेट जब चिल्लाकर उनके कमरे से बाहर भागी तो कुछ बदल चुका था। मम्मी, अलमारी अपने आप हिल रही है। पेगी ने पहले बच्चों की बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन जब उन्होंने खुद देखा कि भारी फर्नीचर बिना किसी के छुए हिल रहा है, दीवारों से दस्तकें आ रही है, खिलौने जमीन पर लुढ़क रहे हैं, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। कुछ तो था जो दिख नहीं रहा था। दिन बीतते गए, लेकिन डर बढ़ता गया। जेनेट की आवाज अचानक बदलने लगी, भारी, गहरी और डरावनी। मेरा नाम बिल है, ये मेरा घर है। मैं बाथरूम में गिरा और मर गया। Something was using her. God, they're cowards. Don't you ever get a sore throat, Janet? No. Sure. Yeah. You never get pain in the back of the neck or something? No. ये एक 11 साल की बच्ची की आवाज नहीं थी। पेगी ने जब यह आवाज टेप पर रिकॉर्ड की तो वो आवाज इतनी गूंजदार और बेमेल थी कि विशेष भी चौंक गए। जांच शुरू हुई। एनफील्ड के इस रहस्यमय घर की खबर जब मीडिया और विशेषज्ञों तक पहुंची तो 2 शोधकर्ता पहुंच ग्रॉस और गाय प्लेफेयर। उन्होंने घर में कैमरे लगाए, माइक्रोफोन लगाए और वो सब रिकॉर्ड किया जो समझ से परे था। जेनेट हवा में लटकती हुई कैमरे में कैद हुई। कमरे का तापमान अचानक गिर जाता, दीवारों पर खुद ब खुद खरोंचें उभरती और बर्तन बिना छुए उड़ते हुए दिखाई देते। पुलिस और गवाह, एक पुलिस अफसर ने खुद अपनी आंखों से एक कुर्सी को फर्श पर खिसकते देखा, बिना किसी के उसे छुए। पड़ोसी रात में एक बूढ़े आदमी की आवाज सुनते जो कहता, ये मेरा घर है। पूरे मोहल्ले में ये चर्चा थी कि उस घर में कुछ है जो अब भी वहां रह रहा है। शक और सच्चाई, कई लोगों ने कहा कि जेनेट और मार्गरेट ये सब ड्रामा कर रही है, लेकिन क्या कोई 11 साल की बच्ची ऐसा नाटक कर सकती है लगातार 8 महीने तक? एक रात जेनेट का बिस्तर दीवार से चिपक गया। दूसरी रात वो बेहोश मिली, बिना किसी चोट के। कई बार देखा गया कि खिलौने हवा में अपने आप उड़ते। क्या ये सब बस कल्पना थी या फिर कुछ ऐसा जो इंसानी समझ से बाहर था? लगभग महीने बाद फिर एक दिन सब कुछ अचानक शांत हो गया। कोई एक्सोर्सिज्म नहीं हुआ, कोई तांत्रिक नहीं आया, बस सब कुछ थम गया। बड़े होने के बाद जेनेट ने कहा, हाँ, कुछ घटनाओं को हमने बड़ा चढ़ाकर दिखाया था, लेकिन जो असली था वो इतना डरावना था कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकती। आज भी उस घर की खिड़की कभी कभी अपने आप बंद हो जाती है, मानो कोई आज भी अंदर देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। तो दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि आत्माएं सच में हमारे बीच मौजूद हैं? कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो माइंड ऑफ निक को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार हम फिर लौटेंगे एक नई सच्ची डरावनी कहानी के साथ।
चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में।